बिहार में क्या लौटेगा 1990 का दौर? क्या 2024 का चुनाव मंडल वर्सेस कमंडल पर होगा? इस अहम और दिलचस्प खबर को विस्तार से जानने के पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप महुआ न्यूज लाइव को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए महुआ न्यूज लाइव पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। हाँ, तो बात हो रही थी बिहार में क्या 90 का दौर लौटेगा? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में वर्ष 1990 की चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक पंडित से लेकर आम जनता तक बिहार में अब यह कहना शुरू कर चुके हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव में बिहार में एक बार फिर 1990 का नजारा दिखेगा। मंडल वर्सेस कमंडल पर लोगों को गोलबंद किया जाएगा और इस पर ही अपने वोटरों को एकजुट किया जाएगा। वैसे तो इसकी चर्चा तो नीतीश कुमार के बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद से ही शुरू हो गई थी, लेकिन तमाम राजनीतिक खींचतान के बाद बिहार में शुरू हुई जाति जनगणना और नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद यह अब साफ हो गया है कि बिहार में इस दफा 2024 का लोकसभा चुनाव मंडल वर्सेस कमंडल ही होगा। यही कारण है कि जहां आरजेडी वर्ष 1990 की तर्ज पर अभी से चुनाव का माहौल बनाना चाह रही है, वहीं बीजेपी इस दफा अपने परंपरागत वोटरों को रोकने के लिए अपनी गोलबंदी करने लगी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर जो कुछ बोला वह गलती से या फिर अचानक दिया गया बयान नहीं है, बल्कि यह तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी दलों द्वारा तैयार की गई स्क्रिप्ट का एक पार्ट है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि विपक्ष की ओर से 2024 को लेकर ऐसे कई स्क्रिप्ट संभवतः तैयार किए गए हैं जो कि चुनाव करीब आने पर आमने सामने आ जाएंगे। बिहार में पहले जाति जनगणना, फिर रामचरितमानस पर विवाद और अब आर्मी पर हमला जैसा बयान देकर आरजेडी नेता बिहार में वर्ष 1990 का माहौल बनाना चाहता कि चुनाव में जाति की अहमियत बढ़े। इधर बिहार में बीजेपी वर्ष 1990 से सबक लेते हुए हर हाल में अपने वोट बैंक को टूटने नहीं देना चाह रही है। यही कारण है कि वो रामचरितमानस मुद्दे पर बिहार में अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करने में लग गई है। वो अपने वोटरों को एकजुट करने के लिए धर्म सभा और इस मुद्दे पर बिहार के हर जिले में बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिए गए विवादास्पद बयान पर केस कर अपने लोगों को एकजुट करने में लगी है। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को देखा है। आरजेडी नेताओं को पता है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में धर्म के मान सम्मान का मुद्दा उठाकर वोटरों को गोलबंद करने का प्रयास करेगी। बीजेपी के इस दांव पर सिर्फ मंडल कार्ड से ही ब्रेक लगाया जा सकता है। आरजेडी का यह टेस्ट कार्ड है। यही कारण है कि आरजेडी इस मुद्दे पर अभी से राजनीतिक माहौल बनाने में लगी है। मंडल पॉलिटिक्स पर ब्रेक लगाने के लिए बीजेपी ने कमंडल पॉलिटिक्स को लॉन्च किया था, लेकिन कमंडल पर मंडल ही भारी पड़ गया था। देश के राजनीति में लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, मायावती और रामविलास पासवान जैसे नेताओं का उदय हुआ। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इसलिए आरजेडी यही कारण वर्ष 2024 का चुनाव बिहार में मंडल वर्सेस कमंडल ही चाहती है। इधर बीजेपी आरजेडी के इस दांव पर कमंडल को प्रभावी बनाने के लिए बड़े ही तरीके से राम के भव्य मंदिर निर्माण के उद्घाटन की तारीख बताकर कमंडल पॉलिटिक्स को काफी सलीके से हवा दे रही है। आने वाले समय में बिहार में मंडल बनाम कमंडल की पॉलिटिक्स और तेज होगी और लड़ाई 2024 के आते आते पूरे चरम पर होगी। यह लड़ाई मंडल 1.0 से बिल्कुल अलग यानी मंडल 2.0 की लड़ाई आरक्षण को लेकर होने की संभावना है। इसकी तस्वीर बिहार में जातीय जनगणना के बाद सामने आएगी। बिहार में फिर यह मांग उठेगी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। संभवतः बीजेपी मंडल पॉलिटिक्स पर ब्रेक लगाने के लिए मंदिर उद्घाटन के नाम पर कमंडल पॉलिटिक्स को हवा दे। इस खबर के आखिर में आपसे एक बार फिर अपील है कि अगर आप महुआ न्यूज लाइव को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए महुआ न्यूज लाइव पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ न्यूज लाइव, मुंबई।